ठाकुर एंड आई वेलकम टू ऑल ऑन आवर चैनल R2M। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ मशीन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है गायरोस्कोपिक कपल्स। एग्ज़ाम में जब भी गायरोस्कोपिक कपल्स के क्वेश्चन आते हैं तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता भी है तो उसको रिकॉल करने में हमको टाइम बहुत जाता है। अगर हम रिकॉल सही भी कर लेते हैं तो हम डायरेक्शन में कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको गायरोस्कोपिक कपल्स का जो इफेक्ट होता है उसके डायरेक्शन को निकालने की ऐसी ट्रिक प्रोवाइड करूँगा जिसको करने और सुनने के बाद आपके सारे क्वेश्चन एग्जाम में विदिन सेकंड्स होंगे। तो उससे पहले हम लोग गायरोस्कोपी का कुछ बेसिक देख लेते हैं जहाँ पे ये ट्रिक अप्लाई होगी। सबसे पहले एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट का जनरली क्वेश्चन एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट या फिर शिप का आता है, तो हमें कुछ बेसिक जानना पड़ेगा इसमें क्या होता है। जो ये मैंने एक ड्रॉ किया है ये एक एयरक्राफ्ट का शेप है और इधर एक शिप का शेप है। एयरक्राफ्ट का ये जो फ्रंट पार्ट है इसको बोलते हैं नोज और जो बैक पार्ट होता है रियर पार्ट उसको बोलते हैं टेल। क्वेश्चन में दिखाया गया है कि ये आपका जो एयरक्राफ्ट है ये लेफ्ट टर्न इधर कर रहा है, राइट टर्न इधर कर रहा है और इंजन की डायरेक्शन है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। सिमिलरली अगर हम शिप में आते हैं तो हम अगर शिप की बात करें तो फिर शिप में क्या होगा, जो आपका इंजन है आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। शिप के सामने वाले पार्ट फ्रंट पार्ट को बो बोलते हैं और बैक या रियर पार्ट को स्टर्न बोलते हैं। इमेजिन करिए आप शिप के स्टर्न पर बैठे हुए हैं, तो जब आप बैठे रहेंगे शिप के स्टर्न से और शिप को देख रहे हैं तो आपके लेफ्ट हैंड साइड जो पोर्शन पड़ता है उसको बोलते हैं पोर्ट और जो राइट हैंड साइड पोर्शन पड़ता है उसको बोलते हैं स्टार बोर्ड। ये ध्यान रखिएगा, पोर्ट और स्टार बोर्ड का नोमेनक्लेचर कैसे आया। आप शिप के पीछे बैठिए स्टर्न साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पोर्ट और राइट हैंड साइड स्टार बोर्ड। यहाँ भी दिखाया गया कि शिप लेफ्ट टर्न ले रहा है और राइट टर्न लेना है। अब क्वेश्चन क्या आता है इसमें गायरोस्कोपिक कपल की, ये देखिए जहाँ पे हमको इस ट्रिक की ज़रूरत है। क्वेश्चन ये आता है कि आपको कोई भी एयरक्राफ्ट एरोप्लेन दे दिया जाएगा, क्वेश्चन में बोलेगा कि इंजन रोटेट कर रहा है इधर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपको गिवन रहेगा। जो आपका एयरक्राफ्ट वो लेफ्ट टर्न ले रहा है कि राइट टर्न ये भी गिवन होगा। और आप इस इफेक्ट को कहाँ से देख रहे हैं, नोज पर बैठ के देख रहे हैं या टेल पे, दैट इज फ्रंट पे बैठ के देख रहे हैं या रियर पार्ट भी, ये गिवन रहेगा। तीन चीज़ गिवन रहेगी। आपको ये निकालना होगा कि इस गायरोस्कोपिक कपल के इफेक्ट का डायरेक्शन क्या होता है, मतलब इफेक्ट का मतलब क्या होगा। इफेक्ट का मतलब ये हो गया, इफेक्ट का मतलब ये हो गया आपका कि आपको ये बताना है किस केस में नोज अप, अगर नोज फ्रंट वाला पार्ट होता है वो अप हो गया टेल डाउन हो जाएगा, और किस केस में नोज डाउन हुआ अगर नोज डाउन टेल अप हो जाए, आपको ये बताना है। इसी को हमें ट्रिक से निकालना, आपको मैं सिखाऊंगी कैसे ये निकालेंगे विदिन सेकंड ट्रिक से, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो, सारे क्वेश्चन आपके बन जाए। सिमिलरली अगर हम शिप की बात करें तो शिप में हमें ये निकालना होगा कब बो अप होगा, अगर बो अप है तो स्टर्न डाउन हो जाएगा, और कब आपका बो डाउन होगा और स्टर्न अप होगा, हमको ये निकालना होगा। इसकी आज हम लोग ट्रिक देखेंगे कि इसी को हम लोग कैसे विदिन सेकंड निकाल सकते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आता भी होगा बट एग्जाम में जब रिकॉल करेंगे इंजन को एज्यूम करेंगे डायरेक्शन कन्फ्यूजन होता है, गलत हो जाता है। तो देखिए कैसे इसको करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ट्रिक क्या है, जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इंजन का रोटेशन गिवन होगा या फिर रोटर का रोटेशन गिवन होगा। इंजन बोलिए रोटर दोनों सेम ही चीज़ है, उसका डायरेक्शन गिवन होगा आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ट्रिक हमारा ये है, इंजन के क्लॉकवाइज रोटेशन को पॉजिटिव लेना है और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेना है। क्लियर। फिर आपको टर्निंग गिवन रहेगा, मतलब अगर आपका शिप है या एयरक्राफ्ट है, लेफ्ट टर्न ले रहा है कि राइट टर्न, लेफ्ट टर्न ले रहा है तो नेगेटिव लेना है, राइट टर्न ले रहा है तो पॉजिटिव लेना है। ये हमारा केवल ट्रिक के लिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा ही होता है, बट मैं ट्रिक के लिए ऐसा यूज़ किया गया बस। व्यूइंग इफेक्ट मतलब आप कहाँ से इसको देख रहे हैं, फ्रंट पार्ट से देख रहे हैं तो फ्रंट पार्ट आपको पता है एयरक्राफ्ट में नोज होता है, शिप में बो होता है। फ्रंट से देख रहे हैं उसको पॉजिटिव लेना है, बैक या रियर से देख रहे हैं तो वो आपका एयरक्राफ्ट में टेल होता है, बो और शिप में स्टर्न होता है तो नेगेटिव लेना है। तो ट्रिक यही है, इंजन के रोटेशन को क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट टर्न नेगेटिव, राइट टर्न पॉजिटिव, सामने बैठे हैं तो पॉजिटिव, पीछे बैठे हैं तो नेगेटिव। अब देखिए हम कैसे डायरेक्शन निकालेंगे। तो डायरेक्शन निकालने की जो ट्रिक है उसको हम देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ओवरऑल इफेक्ट लेना है, मतलब इंजन रोटेशन का जो इफेक्ट है, व्यूइंग इफेक्ट जो है और टर्निंग इफेक्ट जो है, इन तीनों को ओवरऑल इफेक्ट लेना है। ओवरऑल इफेक्ट अगर पॉजिटिव आता है तो हम ये बोलेंगे एयरक्राफ्ट में नोज अप होगा टेल डाउन, अगर नोज अप हुआ तो अंडरस्टूड टेल डाउन होगा एयरक्राफ्ट में। शिप में बोलेंगे बो अप होगा स्टर्न डाउन होगा, कब, जब ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव आता है तो एयरक्राफ्ट में बोलेंगे नोज डाउन हो गया टेल अप हो गया, और शिप में क्या बोलेंगे बो आपका डाउन हो गया स्टर्न अप हो गया।
तो ओवरऑल इफेक्ट कैसे निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। बट अगर ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, सामने वाला पार्ट अप, पीछे वाला पार्ट डाउन, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे शिप हो। ओवरऑल इफेक्ट निगेटिव आ रहा है तो आप पूछेंगे सामने वाला पार्ट डाउन और पीछे वाला पार्ट अप। ठीक है, अब ओवरऑल इफेक्ट कैसे निकालेंगे वो देखिए। ओवरऑल इफेक्ट कुछ करना नहीं होता है, बस हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिया हूँ, ये सारे जो मैं यहाँ लिखा हूँ 3-4 न्यूमेरिकल्स, ये पूरे न्यूमेरिकल 10 लाइन का न्यूमेरिकल उसका डाटा होता है। उस डाटा को मैंने केवल एक लाइन में लिख दिया है जिससे आपको आसानी हो। ये सब जो मैंने जो भी क्वेश्चन उठाया ये सब PYQ से और टेस्ट सीरीज से है। क्वेश्चन एक आया एग्जाम में कि इंजन का रोटेशन दिया था क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हमें पॉजिटिव लेना है मैट्रिक्स से, हमको पता है। क्वेश्चन में दिया था कि आप स्टर्न से देख रहे हैं, स्टर्न से देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या, ये शिप का केस है। कहाँ से देख रहे हैं, स्टर्न पीछे से देख रहे हैं तो स्टर्न नेगेटिव। मैंने बताया था क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव इंजन के अंदर। अगर आप सामने से देख रहे हैं तो पॉजिटिव और पीछे से देख रहे हैं नेगेटिव। और क्वेश्चन में दिया कि जो शिप है वो लेफ्ट टर्न ले रहा है तो नेगेटिव लेफ्ट टर्न मैंने बोला था, और राइट टर्न पॉजिटिव। ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो ओवरऑल इफेक्ट क्या आ गया, पॉजिटिव है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 2 पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। अगर शिप में ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव आया तो इसका मतलब क्या हो गया, शिप में अगर ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब बो अप स्टर्न डाउन। देखिए सेकंडों में हो गया। अब इसी को निकालने के लिए आप एग्जाम में रोटेशन एज्यूम करेंगे, इंजन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर आप गायरोस्कोपिक कपलिंग का डायरेक्ट, तो कन्फ्यूजन होगा, गलत भी हो जाएगा। इस ट्रिक से सेकंडों में हो जाएगा। क्या याद करना है आपको, क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट टर्न नेगेटिव, राइट टर्न पॉजिटिव, सामने बैठे हैं पॉजिटिव, पीछे बैठे हैं नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव, सामने का पार्ट अप, ओवरऑल नेगेटिव तो सामने का पार्ट डाउन। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया, इंजन अभी भी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और ये बोला कि आप रियर पीछे बैठे हैं, कहाँ पे, तो रियर को हम देखें नेगेटिव। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन बोला कि आप राइट टर्न ले रहे हैं तो राइट टर्न को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। तो अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ओवरऑल नेगेटिव आ गया तो ये केस अब चाहे शिप का हो या चाहे एयरक्राफ्ट का हो, तो इसका मतलब नोज डाउन टेल। अब ये नोज तो टेल नॉमेनक्लेचर, मतलब ये क्वेश्चन किसका रहा होगा, शिप एयरक्राफ्ट का रहा होगा, तो नोज डाउन टेल अप, ओवरऑल फिर नेगेटिव आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इंजन है, क्वेश्चन में दिया कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है काउंटर क्लॉकवाइज, दोनों सेम ही चीज़ है। तो मैंने बताया था क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन बोला कि आप सामने बैठे हैं, फ्रंट पे बैठे हैं, नोज पे बैठे हैं। नोज कहाँ पे आता है, एयरक्राफ्ट में, तो क्वेश्चन एयरक्राफ्ट का है। सामने बैठे हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट टर्न नेगेटिव, तीनों को मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। ओवरऑल पॉजिटिव आएगा, सामने का पार्ट क्या अप, नोज अप टेल डाउन। देखिए ओके सेकंडों में। अगला क्वेश्चन देखिए, अब सिमिलरली ऐसे ही इंजन जो है, ये क्वेश्चन गेट 19 का है, आप जाके चेक भी कर सकते हैं। इंजन रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, फ्रंट सामने बैठे हैं पॉजिटिव, लेफ्ट टर्न नेगेटिव। ओवरऑल इफेक्ट हमारा क्या आ गया, ओवरऑल इफेक्ट जो हमारा आएगा, ओवरऑल इफेक्ट हमारा नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव है, इसका मतलब क्या हो गया, नोज डाउन टेल अप। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन अगर आपको गायरोस्कोपिक कपल का मिलता है तो आप सारे क्वेश्चंस को विद इन सेकंड करते हैं केवल इस ट्रिक के साथ। तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है, वो मैं रिकॉल कर देता हूँ जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बस आपको केवल ये ट्रिक याद रखनी है। अगर इंजन का रोटेशन है तो हमें याद रखना है क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, लेफ्ट टर्न नेगेटिव, राइट टर्न पॉजिटिव, सामने बैठे हैं पॉजिटिव, पीछे बैठे हैं तो नेगेटिव। ओवरऑल अगर आपका पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब है सामने का पार्ट अप, पीछे का पार्ट डाउन। ओवरऑल नेगेटिव हो रहा है तो सामने का पार्ट डाउन, पीछे का पार्ट अप। चाहे क्वेश्चन एयरक्राफ्ट का हो, शिप का हो। अब ये सारे क्वेश्चन आप जाइएगा प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है जिसमें गायरोस्कोपिक कपल का हमको डायरेक्शन निकालना है, आप सारे गायरोस्कोपिक विद इन सेकेंड्स निकाल सकते हैं इस ट्रिक के साथ। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस और ट्रिक्स चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।